हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए बीपीएससी का जो परीक्षा है वो कब होगा आपका, तो मान के चलिए मार्च लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट वीक में होगा, अगर कोरोना ज़्यादा तांडव नहीं बचाए तो। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम है, मान के चलिए 100 दिन का समय है, तो उस 100 दिनों में आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज हम लोग जो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का जो एक नया टॉपिक और एक अच्छा टॉपिक जिससे प्रश्न जो है हमेशा आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन जो है, इसका पृष्ठभूमि यानी ये क्यों हुआ था असहयोग आंदोलन, कि जैसा कि आपको पता है कि जनरल डायर के द्वारा जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो भारतीय लोग थे, खासकर कांग्रेस के जो लोग थे, उनके अंदर एक अलग सा रोष पैदा हो गया था। वो चाहते थे कि हम जो है क्रांतिकारी तरीके से इसका बदला लें, है ना, जनरल ओ डायर से। लेकिन चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उस समय गांधी जी का प्रवेश हो चुका था, है ना, और गांधी जी जो थे वो नरम दल के नेता माने जाते थे, तो उन्होंने इसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का सोचा, है ना। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आपके लोगों को जो है 1000-1200 लोगों को जो मार दिया गया था उसमें, और उसका आप विरोध किस तरीके से कर रहे हैं, शांति तरीके से कर रहे हैं, है ना। तो उसी के संदर्भ में जो है एक आंदोलन का शुरुआत हुआ था जिसे हम लोग बोलते हैं असहयोग आंदोलन। ये 1920 से लेके 1922 ईस्वी तक चला था, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, इसका थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी घटनाएं कब कब हुई थी। तो 1920 ईस्वी में जो है लाला लाजपत राय, देखिए लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लिया गया। मतलब कि 1920 ईस्वी में जो है कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होने वाला था, उसका एक विशेष अधिवेशन तैयार किया गया जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, है ना, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, लाला लाजपत राय। और उसमें इसका फैसला लिया गया कि हम असहयोग आंदोलन शुरुआत करेंगे। अच्छा, शुरुआत या इनको एक तरह से बोल सकते हैं कि असहयोग आंदोलन को पेश किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने इसको पेश किया था। महात्मा गांधी जी ने ही असहयोग का प्रस्ताव स्वयं पेश किया था, है ना, कि हम बोले कि हम असहयोग आंदोलन शुरुआत करेंगे। अच्छा, असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था, एक तरह से समझिए। तो असहयोग आंदोलन का अर्थ क्या है कि उस समय जैसे ब्रिटिश जो थे वो भारतीय बाजारों पे उनके वहां जो फैक्ट्री से बने हुए वस्तुआ था उनको भारतीय बाजारों में बेचा करते थे। तो गांधी जी ने बोला कि हम उनके वस्तुओं का विरोध करेंगे, है ना, कि जान के बदले हम क्या करेंगे, वस्तुओं का विरोध करेंगे। ठीक ना, कि वस्तु हम नहीं खरीदेंगे, कपड़ा नहीं खरीदेंगे, शराब नहीं पिएंगे, उनका हम मेडिसिन यूज नहीं करेंगे, खाद नहीं लेंगे उनका, तो ये सारे चीज उनका हम नहीं लेंगे। ठीक ना, तो इसी को हम बोलते हैं असहयोग, है ना। अब देखिए प्रस्ताव कब इनको रखा गया, तो कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पेश किया था, जिसे 1920 के नागपुर अधिवेशन में क्या किया गया, पारित किया गया। जब कांग्रेस का जो नॉर्मल जो डेली प्रत्येक साल का जो अधिवेशन था वो जब नागपुर में हुआ, है ना, तो उसमें असहयोग आंदोलन को चलाने का क्या किया गया, प्रस्ताव रखा गया। ठीक, अब देखिए गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन, डेट याद रखिएगा 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गांधी जी द्वारा, तो 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन को शुरू किया गया। और इसी दिन क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक जो थे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। कि मतलब एक तरफ गांधी जी जो थे असहयोग आंदोलन का शुरुआत कर रहे थे, लेकिन उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक जो थे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक ना, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन के समय किनकी मृत्यु हुई थी, तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी।
उनके याद में जो है तिलक स्मारक के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई। जब 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस समय बाल गंगाधर तिलक जो थे वो मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी स्मारक को बनवाने के लिए जो है कांग्रेसियों के द्वारा एक स्वराज कोष, एक कोष यानी कि चंदा इकट्ठा करने के लिए एक कोष की क्या की गई, स्थापना की गई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तिलक स्वराज कोष बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या नाम दिए, तिलक स्वराज कोष। चलिए, अब असहयोग आंदोलन में इसमें किया क्या गया था, तो इसमें विदेशी वस्त्र जो थे उनकी होली जलाई गई थी, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, है ना। अब चूंकि विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, तो इससे जो नुकसान हो रहा था वो भारतीय व्यापारियों का हो रहा था। और उस समय हमारे भारत में रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो नोबेल प्राइज विजेता थे, तो उन्होंने इसको क्या करार दिया, निष्ठुर बर्बादी करार दिया। तो ऐसे सभी विद्यार्थी जो यूपीएससी की तैयारी करते होंगे, ये सब पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीपीएससी की भी तैयारी करेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इन्होंने जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो ये वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी, जो वस्तुओं को बर्बाद किया जा रहा था, उन्होंने क्या किया था, इसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। और एक तरह से ये समझिए तो सही किया गया था, क्योंकि इससे नुकसान किसका हो रहा था, भारत के व्यापारियों का हो रहा था। ऐसे व्यापारी जो विदेशों से वस्त्र ला के भारतीय बाजारों में बेचते थे, तो पैसा तो लगा रहे थे वो। अब पैसा जब लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका बर्बादी होगा, इनडायरेक्टली समझिए भारतीयों का रुपया ही बर्बाद हो रहा था। तो इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें क्या किया था, निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दे दी थी। अच्छा, असहयोग आंदोलन जो है भारत के प्रत्येक राज्य में लगभग फैला था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, बम्बई, तेलंगाना, जो सब उस समय जो मद्रास वगैरह, इस सारे एरिया में फैला था। और आप देखिए बीपीएससी के अगर आप फॉर्म भरे होंगे, तो बीपीएससी के लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि असहयोग आंदोलन को जो है आप बिहार के संदर्भ में भी पढ़िएगा, कि बिहार में आखिर कौन कौन से जगहों पे असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया गया था, ठीक ना। आप जो भी बुक रखे हो, क्राउन का रखे हो, चाहे इम्तियाज अहमद का रखे हो, है ना, उनसे आप पढ़िएगा, ये मिल जाएगा आपको, है ना, तो उनको जरूर पढ़िएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अच्छा, ये असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी तक चला था, 1922 ईस्वी तक ये चला था, और तब तक चला था जब तक कि चौरा चौरी कांड जो है वो नहीं हो गया था। अब चौरा चौरी कांड क्या था, ये आप अच्छे तरीके से समझते हैं। चौरा चौरी कांड को हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे कि कैसे पुलिस थाने को जला दिया गया था। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, फिर अपलोड करने में दिक्कत होता है। तो चौरा चौरी कांड जब हो गया था, तब जाके असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्या कर दिया था, वापस ले लिया था, वापस लिया था। क्यों लिया था इसको वापस, तो चौरा चौरी कांड के कारण, चौरा चौरी कांड। तो चौरा चौरी कांड जब हुआ था, तब जाके गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या किया, वापस ले लिया, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चौरा चौरी कांड क्या होता है। तब तक के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और इसमें से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बताए हैं, उस सारे फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो बच्चे बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। लगे हुए हैं लूसेंट रटने, लगे हुए हैं क्राउन रटने, पहले एग्जाम को समझिए, फिर उसके बाद उसकी तैयारी कीजिए, है ना। चलिए, नए वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।